तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने बहुत अच्छी बात एक चीज जरूर कही कि देखिए, जिस दिन हम सबने ये डाल लिया कि हमसे हो रहा है, ये हमारी कार्डिनल एरर है। दैट इज द स्टार्ट ऑफ डाउनफॉल। आपने जो बात कही ये सब हमको रखनी चाहिए कि वी आर जस्ट मीन्स, एक माध्यम है जिसके थ्रू ये कार्य हो रहा है। हमें बस अपने कार्यों को पूरी सिंसियरिटी से अपनी क्षमता अनुसार 100% करना है। तो ये चीज़ हम लोग को आगे अपने कार्यों में मार्गदर्शन प्रोवाइड करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप काउंसिलिंग में आए। ये हमारा एक अभी ऑन गोइंग प्रयास है टू सेट अप अ न्यू काउंसिलिंग। ये एक हमारी टेम्पररी प्रेमाइसेस है। अगले साल जब आप आएंगे तो शायद हम आपको और अच्छी जगह अपने परमानेंट दफ्तर में आपका स्वागत करेंगे। बहुत बहुत साधुवाद आप सभी का, क्योंकि अधिक समय नहीं है, बहुत कम समय में कुछ उपयोगी बातें हम बताना चाहेंगे। हमारे यहाँ कहते हैं कि गीता में भी भगवान ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मनुष्य को अपने कर्म पर ईमानदारी से विश्वास रखना चाहिए। आजकल हम लोग ये सुनते तो हैं, सभी लोग कह देते हैं कि वर्क इज वर्शिप। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्क इज वर्शिप? कर्म ही पूजा है, यही कहते हैं, कर्म ही पूजा है। पर जिस कर्म में बेईमानी हो वो पूजा कैसे हो सकती है? जिस कर्म में लेजीपन हो वो कर्म पूजा कैसे हो सकता है? जिस कर्म में रिश्वत हो वो पूजा कैसे हो सकता है? जिसमें झूठ हो वो पूजा कैसे हो सकता है? नो डाउट, अगर हम कर्म करें और वो कर्म में परोपकार छिपा हो और जिसके लिए हम काम कर रहे हैं उसमें ईमानदारी छिपी हो, निश्चित तौर पर वही वर्क इज वर्शिप, मतलब वो कर्म आपका पूजा हो जाएगा। लेकिन इस कर्म में एक और चीज ध्यान रखनी है कि मैं करता नहीं हूं। अगर मैं करता हूं ये फीलिंग आ गई तो आपके कर्म का, अच्छे या बुरे कर्म का फल फिर आप ही को भोगना पड़ेगा। और आई एम नथिंग, सिर्फ परमात्मा ही करने वाला है, परमात्मा ही कर रहा है, मैं तो निमित्त मात्र हूं। जब ये बात हमारे मन में वाणी से नहीं, क्या होता है, हम लोग मंदिर में भी जाते तो भगवान से कहते तुम्हें माता च पिता, तुम्हें बंधु, पर ईमानदारी से बात सच है नहीं। इनसाइड वी आर फीलिंग डिफरेंट। Am I right or wrong? जिब्या से फीलिंग डिफरेंट और हृदय से फीलिंग डिफरेंट। तो परमात्मा तो हमारे, ही नोज एवरीथिंग, बिकॉज इंग्लिश में कहते हैं ना कि गॉड इज एवरीवेयर। तो गॉड इज एवरीवेयर, तो जो आउटसाइड है वो भीतर भी तो है। तो ही नोज व्हाट इज गोइंग ऑन इनसाइड, हमारे अंदर क्या चल रहा है उसे मालूम है। तो इसके लिए अगर भगवान ने कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इसका मतलब जानते क्या है? आपके हाथ में सिर्फ कर्म है, फल नहीं। आज के बच्चों में एक और प्रॉब्लम है, वो कोई भी काम करते हैं ना तो पहले ही कल्पना कर लेते हैं कि मैं $1 खर्च कर रहा हूं तो इसका बेनिफिट $1.5 होगा। अब $1.5 नहीं हुआ, वो $50, 50 पैसे हुआ। 50 पैसे क्या बोलते हैं? सेंट 50 सेंट हुआ, या $1 हुआ तो वो लॉस में चला गया 50 सेंट, बोले वो 1.5 नहीं हुआ। और वो इस चक्कर में डिप्रेशन में भी जा सकता है। यहां तो डिप्रेशन भी बड़ी प्रॉब्लम है। क्यों चला गया? क्योंकि उसने पहले से ही सोच लिया था कि मुझे इतना प्रॉफिट होगा। और भगवान ने इस चीज के लिए मना किया है कि तुम्हें प्रॉफिट, हानि, लाभ कुछ नहीं सोचना है। तुम्हें तो उद्देश्य बनाकर सिर्फ एक काम करना है। और जब काम करोगे, कर्म करना अगर तुम्हारी जिम्मेदारी है तो फल देना मेरी जिम्मेदारी है। और जब तुम ईमानदारी से कर्म करोगे तो मैं ईमानदारी से फल तुम्हें क्यों नहीं दूंगा? अच्छा एक बात बताओ, हम ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं परमात्मा? थिंक फॉर अ व्हाइल, देन टेल मी। हम ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं परमात्मा? नो डाउट परमात्मा, यही मन में आ रहा होगा। तो जब मैं कर्म कर रहा हूं तो परमात्मा को फल देने में क्या हिचक होगी? क्यों नहीं देगा वो फल? वो फल तब देगा जब मैं उसके बताए हुए सही रास्ते पे चलूंगा, और उसका रास्ता है हेल्प अदर्स देन गॉड विल हेल्प यू। हेल्प अदर्स, इसको मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, मेरे पुराणों में, आप सबके पुराण अगर आपने पढ़े हैं तो उसमें लिखा है, वेद व्यास जी ने क्या कहा? अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। सबसे बड़ा धर्म क्या है? बोले परोपकार। जिसे आप जानते नहीं हो उसे भी खाना खिला दो। अब आप लोग तो ऐसी जगह पे बैठे हैं जहां
बहुत दुखी लोग आते होंगे, मेरा वीजा खो गया, मेरा पासपोर्ट चोरी हो गया, मेरे पास ये लुट गया, वो पिट गया। आप ऐसी जगह पे बैठे कसम से, जहां कितने लोगों का जीवन आप संवार सकते हैं और आप संवारते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा हमारे प्रकाश जी को, ये बहुत ईमानदारी से आप यहाँ काम कर रहे हैं और सब पूरी टीम को लगा रखा है।